नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूं और ये सभी के सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हिंदी साधन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में अपना शेयर करें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? तो वाक्यम रसात्मक यह विश्वनाथ की उक्ति है। पहला प्रश्न जो कि काव्य शास्त्र से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है जो कि ये आधुनिक काल के से लिया गया है। प्रश्न है, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी कहानी है? तो वापसी उषा प्रेमंदा के द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित कहानी है। इसमें एक रेलवे अधिकारी की कहानी दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से रिटायर होने के बाद जब अपने घर आते हैं तो उनको वो मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है और फिर वे अपना वो वहीं जाना चाहते हैं जहां वे अपने सेवा काल को किए थे और एक नौकर को बहुत याद करते हैं। अगर आपने इस कहानी को नहीं पढ़ा होगा तो अवश्य ही पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है उषा प्रेमंदा की। और उन्होंने समाज की इस कहानी में यथार्थ स्थिति को दर्शाया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर है तो परिवार को भी उसके बिना रहने की किस प्रकार से आदत हो जाती है और उसकी बातें उसे पसंद नहीं आती, बीच में रोक टोक, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। खैर, ये तो कहानी की बातें हुई, क्योंकि ये कहानी मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जन्म बिहार राज्य के बेपसी नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, विपथगा कहानी किस लेखक की है? तो विपथगा ये अजय अज्ञे की कहानी है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव संचारी संयोगद्रा सनिपति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? तो यह सूत्र भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि का पूरा नाम था। प्रश्न है, वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास का लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की यह रचना है विलायत यात्रा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का यात्रावृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो विष्णु प्रभाकर का यात्रावृत्त हंसते निर्झर दहकती भट्ठी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अर्धनारीश्वर कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, विशु, बिंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी के किस कृति के पात्र हैं? तो महाभोज कृति के ये चारों पात्र हैं। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में कौन सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? तो गढ़ कुंडाल ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्गृत है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से उद्गृत पंक्ति है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन है? तो चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किससे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्यानिवास मिश्र को व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो अद्वैत वेदांत का उन्होंने निरूपण किया। किसने? शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? ध्यान रहे, शकुंतला माथुर ये तार सप्तक की कवयित्री है, दूसरे तार सप्तक की कवयित्री है। इस यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा तार सप्तक।
और शकुंतला माथुर ये कवयित्री थी। प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद स्वीकृत किए गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, शब्दार्थो सहितम काव्यम किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति भामह की है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगला प्रश्न है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो शिवमंगल सिंह सुमन ये प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं शिव सिंह सेंगर। प्रश्न रिपीट हो गया है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड कवि को माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? तो शुद्ध कविता की खोज ये आलोचनात्मक पुस्तक है। प्रश्न है, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी? तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को पढ़ना सीखा। जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, श्री मावलंकर ने सेठ गोविंद दास की किस रचना को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग माना है? तो पृथ्वी परिक्रमा को विश्व इतिहास का ठोस परिक्रमा माना है श्री मावलंकर ने। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी ये रिपोतार्ज शैली में लिखा उपन्यास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो श्रीलाल शुक्ल के विश्रामपुर का संत कृति पर उनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो दादू दयाल सबसे अधिक पंडित कवि है। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर, संत साहित्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो सुंदर दास का नाम आता है। इस क्वेश्चन को हम यहीं रखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गांधी बाड़मेर का संपादन किसने किया? तो संपूर्ण गांधी बाड़मेर का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस कृति में संकलित है? तो कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार संपूर्णानंद जी की संस्मरण इसी पुस्तक में संकलित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई? तो 25 जनवरी 1964 के लिए की गई और बाद में इसी समय को धीरे धीरे बढ़ाते गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? तो संसद से सड़क तक कविता धूमिल का है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है, संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पाँव किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समय के पाँव, जो कि एक संस्मरणात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सखा कृष्ण के गुलाम राधा रानी के
किस रचनाकार की पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम, राधा रानी के। अगला प्रश्न है, सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? तो सती मैया का चौरा ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज किस साहित्यकार की रचना है? तो सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है, सफरी झोले में किसकी रचना है? तो अजित कुमार की यह रचना है सफरी झोले में। अगला प्रश्न है, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो धनंजय समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति की है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई है और कामायनी में 15 सर्ग है। तो सर्गों से भी प्रश्न आता है, सभी सर्ग के क्रम को अगर याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार उन सर्गों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये कितने नंबर में सर्ग है। नंबर में तो कम आएगा, लेकिन जैसे पूछ लेगा कि लज्जा के बाद कौन सा सर्ग है, या अन्य सर्ग का भी नाम दिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप कामायनी के सर्ग को जरूर देखिएगा, क्योंकि सर्ग से भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो कामायनी कृति जो है ये समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राहुल संकृत्यायन है। प्रश्न है, सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? तो सहज कहानी अभियान ये अमृत राय ने छेड़ा। अगला प्रश्न है, सही नवाचार राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा सही उपन्यास राम गोसाई उपन्यास के लेखक है। प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो सांख्य दर्शन के आधार पर निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की है। अगला प्रश्न है, सांधे का कली के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सांधे का कली के रचयिता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? तो साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक है कवि दर्शन। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? तो भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन का लेखक कौन है? तो मनोहर जोशी नेताजी कहीन का लेखक है, जो कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में चर्चित स्तंभ था। अगला प्रश्न है, सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? तो सारिका में समानांतर कहानी की 10 श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।